विषयों की तृप्ति नहीं हो रही है। होए न विसहे विराग भवन बसति वाचौतिपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भजन बिन। तो अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और राज सौंप कर राजा रानी भगवान के भजन के लिए चल दिए। और बर बसराज सुतहि तबु दीना बर बसराज सुतहि तबु दीना बर बसराज सुतहि तबु दीना बर बसराज सुतहि निप दीना बर बसराज सुतहि रप दीना नारी समेत गबन बैन कीना 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 नारी समेत गबन बैन कीना। और जाकर के नेम सारण तीर्थ में पहुंचे राजा रानी महाराज मनु। तीरथ वर्णों विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। जहाँ साधक लोग सिद्धजन निरंतर भजन करते रहते हैं, कथाएं चलती रहती हैं। और बसई तहां मुन सिद्ध समाजा तई हरस चले हु मन राजा। जहां जहां सुना बड़े सुंदर संत हैं, तो उन संतों का दर्शन करने के लिए राजा रानी चलते हैं महाराज मनु और शत्रुपा। पंथ जात होए मत धीरा ज्ञानी भगत जन धरे शरीरा। महाराज मनु और शत्रुपा ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान वैराग शरीर को ही धारण करके घूम रहे हो। और संतों के मध्य में पहुंचते हैं महाराज और गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने के बाद जब संत महात्माओं ने सुना कि महाराज मनु आए हुए, मनु कोई साधारण नहीं, इस पृथ्वी का इक्षत्र राज करने वाला राजा है, पूरी पृथ्वी भूमंडल का राजा थे महाराज मनु। पहुंचे जाए धैन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपुर सुजानी। इनसे संत महात्मा मिलने के लिए आए कि हमने नाम सुना था महाराज मनु का, देखे नहीं है। जिनकी धर्मात्माओं की लिस्ट में पहला नंबर है धर्म धुरंधर। तो महाराज धर्म धुरंधर निपुर सुजानी जय हो। तो महाराज संतों के मध्य में बैठ कर सत्संग हुआ। सत्संग से हमें ज्ञान प्रवेश होता है हमारे हृदय में। तो आज बिना सत्संग के हमें ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? तो महाराज मनु ने एक प्रश्न किया जो कि माने हम सभी पर लागू है। महाराज मनु ने प्रश्न किया, महाराज वो कौन सी दान करने से लौकिक सुख, परलौकिक सुख, भौतिक सुख और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हम कौन सी साधना करें, कौन सा दान करें, कौन सी उपासना से हमें लौकिक सुख, परलौकिक सुख और भौतिक सुख। तो जो पहुंचे हुए संत थे बोले, महाराज प्रश्न बहुत क्लिष्ट है आपका, इसका समाधान तो महाराज ऋषि के पास चलना चाहिए, सौनक ऋषि के पास चलना चाहिए। सौनक ऋषि की आयु है, इनकी आयु में इंद्र बदल गए महाराज, इतनी बड़ी आयु के हैं। तो सौनक ऋषि और सूत जी का संवाद चल रहा था और उसी नेम सारण तीर्थ में कितने महात्मा कथा सुन रहे थे? 88,000 गणना की गई थी। सौनकादिक 88,000 ऋषि महात्मा संत समाज चल रहा था। और मनु महाराज ने एक प्रश्न किया, महाराज लौकिक सुख, परलौकिक सुख, भौतिक सुख कैसे मिले हमें? कौन सा पुण्य करें, कौन सा भजन करें, कौन सा दान करें?
बोले राजन आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, लौकिक सुख परलौकिक सुख तो भगवान के भजन से मिलेगा आपको। पुण्य करने से लौकिक सुख मिलेगा, हम जो दान करेंगे अच्छी कर्म कर रहे हैं इससे लौकिक सुख मिलेगा, हमारा जीवन बड़ा सुंदर निकलेगा। लेकिन परलौकिक सुख बिन हरि भजन न भव तरय सिद्धांत अपेल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बार मते कृति होय बड़ सिकताते बढ़ते बिन हरि भजन न भव तरय यही सिद्धांत अपेल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को मथानी में भर लो, पानी को मथानी में भर लो, रही चलाते रहो, घी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, जल से घी निकलता है। तो गोसाई जी कह रहे भला ही निकल जाए। बोले बालू को स्पेलर में डालने से तेल नहीं निकलता, भला ही निकल जाए। लेकिन महाराज बिन हरि भजन न भव तरय सिद्धांत अपेल। इसलिए ऋषियों ने कहा महाराज आप भगवान का भजन कीजिए जिससे लौकिक सुख परलौकिक सुख भौतिक सुख, और जब और ज्यादा करोगे तो साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। बस मनु बोले जो ही तो पूछने, तुम दुनिया के झंझटों में क्यों भी दूं, मूल उद्देश्य की बात पूछना अपन को। मौन अपन कभी कभी कहते हैं मेन बात बताओ, जो हिना गए फिर नाच हो, ये नहीं, हमें तो मेन बताओ क्या काम है। तो महाराज ने मैंने बात को रख दिया, क्या? लौकिक सुख परलौकिक सुख भौतिक सुख परमात्मा की प्राप्ति। तो ऐसे संत बैठे थे, बोल महाराज परलोक सुख भौतिक सुख परमात्मा की प्राप्ति भगवान की तपस्या से मिलेगा, तप करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो मनु महाराज गंगा के किनारे चले गए, बोले बस सुन ली कथा, कथा का उद्देश्य यहीं तक है, कथा वहां तक पहुंचा दे कि जीव भजन करने लगे। कथा का बस यही उद्देश्य है, कथा इतनी सुनो कि महाराज हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाए, भगवान की चरणारविंद में मन लग गया, जान लो कथा सुनने का पूर्ण हमें लाभ मिल गया। और कथा सुनने के बाद वही काम किया आपने, तो मतलब क्या निकला? माला डाले इतनी बड़ी झोली में, लोगों को दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, भजन करते हैं, राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा हरे हरे, हारे कड़ गए सो देखे तो बूट उखाड़ रहे फरे फरे, दिन भर माला जप रहे हरे हरे और बूट दे के फरे फरे चलने के सुबह उखाड़ रहे आराम से। तो ऐसी माला फेरने से क्या फायदा? राधे कृष्णा हरे हरे बूट उखाड़ू फरे फरे, भजन नहीं कर रहे, बस दिखावा कर रहे। भजन का ये एकांत में अपने लिए कहो, भगवान में तो अपने उद्धार के लिए कल्याण के लिए जो भजन आपने किया वही तुम्हारे साथ जाएगा, अन्यथा उसे कोई नहीं बांट सकता, ना तुम्हारी पत्नी पुत्र कोई नहीं बांटेगा। यहाँ तक कि अगर तुमने अच्छा भजन किया मन लगा के तो इतना जरूर है तुम्हारे नातियों की कीर्ति फैल जाएगी, तुम्हारा नाम रोशन होगा। मैं इस बात को लिख दूंगा, मेरे जीवन का अनुभव है। जिनके दादा परदादाओं ने जो भजन किया उनके नातियों ने नाम ऊंचा किया है, लेकिन वास्तविकता भजन किया हो, संत सेवा की हो, ब्राह्मण सेवा की हो। तो आज महाराज मनु भजन करने लगे, आज भगवान का भजन कर रहा है। बोले महाराज भजन काय को करें? बोले 12 अक्षर मंत्र पुन और जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति अति मनि लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया। और महाराज बात करते करते करहि आहार सक्र पहले कंदा, करहि आहार सक्र पहले कंदा, सुमिरहि प्रेमो सच्चिदानंदा। जय हो। करय आहार सक्र फल कंदा, कंदमूल फल फलों का सेवन किया महाराज मनु ने। करय आहार सक्र कंदा सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंद, भगवान का भजन कर रहे, फलार कर रहे। फिर महाराज फलों को त्याग दिया। पुण्य हर हेते करन तप लागे, बार्यधार मूलो पहल त्याग। बस राजा रानी जल लेते हैं, एक बार दिन में जल ले लिया, उसी में भजन चल रहा है। फिर महाराज करते करते उनके मन में विचार आया
करते रहे भगवान का चिंतन, लेकिन कुछ ढला चला दिखाई नहीं दिया। मतलब ना भगवान दिखा रहा है ना कोई आ रहा। तो राजा रानी ने फिर एक पैर पे खड़े होकर तप करना प्रारंभ किया। राजा रानी एक पैर पर खड़े और कितने 10,000 बस तप किया। बरस तहत 10 त्यागे उसो ठाड़े रहे एक पद दो। राजा रानी एक पैर पर खड़े हैं महाराज। बरस सहस 10,000 वर्ष ठाड़े रहे एक पद दो। एक पैर पर खड़े रहे महाराज। इसके पश्चात क्या होता है महाराज? ब्रह्मा विष्णु को लगा कि तप बहुत हो गया। ब्रह्मा विष्णु वरदान मांगने लगे। आज आइए, हमारे भक्त लोग झांसी से आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे बंबई से आए थे एक भक्त, भैरव सरकार ने अर्जी लगाने के लिए। कहां से? बंबई से। बड़ी कामना लेकर के आए थे। हमने जाओ अगली साल तक तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी इसी प्रांगण में बाल। और हमारे भादों के महीना में हमारे यादव जी ने कथा कराई थी। झांसी पंचवटी कॉलोनी में निवास सुरेश यादव जी और हमारे मोहर सिंह यादव जो झांसी से आए हुए, इनके लिए तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। सब प्रवास है। हमारे शिष्य गुरु का सम्मान करने के लिए आए हैं। कल हमारे भैया प्रेम नारायण जी जो बाहर से आए हुए, इनको अंदर ले जाओ ना, चाय। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। हमारे मोहर सिंह यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब परिवार सहित आए, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग जब बाहर से कल आएंगे, बहुत से हमारे यजमान अभी जो संक्रांति पर गए लड़कों खा रहे करे बार जब तो नहीं खा लो परवा दे वो तो लड़कन की छन रही घर घर में। हमारे भी आ गए मतलब तसला भर गो। जय हो। तो महाराज परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम राजा सरकार और बरस सही से 10 त्यागे उसो। 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 ठाड़े रहे एक पद दो। एक पद दो। बरस सही से 10 त्यागे उसो। बरस सही त्यागे उसो। ठाड़े रहे एक पद दो। ठाड़े रहे एक पद दो। आज राजा रानी ने इतनी जिद कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए और एक पैर पर खड़े होकर भगवान का चिंतन कर रहे। भूमंडल में आवाज गूंजने लगी, वातावरण बदल गया, बड़ा पवित्र पावन हो गया भजन से। जिस क्षेत्र में भगवान की ध्वनि गूंजती हो, भगवान के नाम का उच्चारण हो, हवन हो, महाराज जो दूषित विक्टोरिया होता है उसे शांत करता है हवन का धुआं। इसलिए तो गृह प्रवेश से पहले हम सोचते हैं कि हमारा गृह में एक हवन हो जाए छोटा सा, तो उससे लाभ मिल जाएगा। तो आज महाराज ब्रह्मा विष्णु ने सोचा जी तो बहुत अखंड तप करने लगे। तो ब्रह्मा विष्णु तीनों मिलकर गए और महाराज मनु से कहने लगे, राजन वरदान मांगो, मैं ब्रह्मा हूं, प्रसन्न हूं तुमसे। तो बेदे हरे हरे तप दे के अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुवचन लगा इसमें, कई बार आए। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए। शंकर कहने लगे क्या चाहिए महाराज मनु, जो चाहिए मैं देने के लिए कहो, अजर कर दूं, अमर कर दूं। लेकिन महाराज लोभ में नहीं आए। महाराज को लोभ दे रहे हैं, अरे तुम क्या चाहिए, क्षत्र राज करते रहो और अजर कर दूं, अमर कर दूं। बोले ना, मुझे अजर होना ना अमर होना है। फिर
मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना जिसने सृष्टि को बनाया, जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं होता, उसका दर्शन करना है। जो सारे संत उनका चिंतन करते हैं आज तक नहीं देखा, उसको देखना है। ब्रह्मा बोले हमने नहीं देखे आज तक। जब हमने नहीं देखे तो तुम्हें कहां से दिखा दे? ब्रह्मा से विष्णु से पूछा, विष्णु बोले हमने भी नहीं देखा। शंकर ने कहा हमने नहीं देखा। फिर बोले लगे रहो भजन करे भी। तब महाराज निरंतर करते रहे तो शरीर पर दीमक लग गया, उनका हड्डियों का ढांचा बचा। तब भगवान के पास महाराज मनु की धुनी पहुंची, प्रभु के जब कानों तक ये धुनी पहुंची तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान की आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। जैसे आकाशवाणी का शब्द महाराज के कानों में आया मनु के में, तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हो, तो शोभायमान हो जाता है। इसी प्रकार राजा मनु की सुंदर काया हो गई, जैसे आज ही राजभवन से आए हुए। क्यों? बोले मृतक के जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्ज आई। भगवान की अमृतमय वाणी जब कानों में आई तो महाराज राजा रानी सुशोभित हुए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवंती आई। अब महाराज भगवान के जब वचन आए तो राजा मनु कहने लगे कहां से बोल रहे हो? अगर हम पर प्रसन्न हो, जो अनाथ है तम पर नेऊ तो प्रसन्न हुई वर देऊ, हमें एक वरदान दे दिए, जो स्वरूप बस शिव मन माही। महाराज यदि मेरी तपस्या से मेरी साधना से आप प्रसन्न हो तो जिस स्वरूप को भगवान शंकर हृदय में धारण करते हैं उस स्वरूप का दर्शन कराइए। कौन? राम रूप का। जो स्वरूप बसे शिव मन माही, जही कारण मुन जतनी कराई। इस राम रूप के दर्शन करने के लिए संत महात्मा हजारों वर्ष तक तप करते हैं, जन्म जन्म नियतन कराएं, लेकिन नहीं, आपका साक्षात्कार नहीं होता है। प्रभु उस रूप का दर्शन कराइए। देखे हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम नेत्रों से नेत्र पर देख ले प्रभु उस दिव्य स्वरूप को। और नील सरोरव नील मन नील निर्धर श्याम, लाजनित निशोभा निरखी कोटि कोट सती का। भगवान प्रकट हो गए, अद्वितीय छवि की भगवान की, सुंदर बरमाला पहनी हुई भगवान की अद्वितीय छवि, भ्रुकुटी, सुंदर आंखें, कुंडल कपोल महाराज। और पदराजीव वर्ण नहीं जाई, मन मन मधुप बसे जय माही। आज भगवान मैं शक्ति के प्रकट हो गए। यहाँ महाराज मनु के पास राम जी और सीता जी दोनों आए हैं। आप जानते हो कि भगवान राम दशरथ के यहाँ जन्म लिया। अरे वो तो राम अनंत काल से वही स्वरूप में सीधे चले जाते हैं। यहाँ भी राम रूप में आए। रामचरितमानस को उठा के देखो, चौपाई कह रही, बाम भाग सोबत अनुकूला, आदि सत्य छब निध जग मूला। और भगवान की पूर्ण शक्ति, बिकुट विलास जास जग होई। चौपाई में लिखे बोले राम बाम दिस सीता सो। बाएं भाग में सीता जी ठाणी। चौपाई संकेत कर रही, मैं नहीं कह रहा हूं। और कौन सा स्वरूप? महाराज इन्होंने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शंकर को बनाया। तो महाराज आज भ्रकुटी विलास जास जग होई, और राम बाम सीता हुई। तो राम और सीता दोनों प्रकट हुए। तो आज भगवान कहते हैं महाराज मनु वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। कि दान सिरो मन कृपा निधो, और नाति कहूँ सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कबनी दुराव। देखे प्रीत सुनो बचन अमोले। देखे प्रीत सुन बचन अमोले। देखे प्रीत सुने बचन अमोले। देखे प्रीत सुन बचन अमोले। एवो मत करो नानित भोले,
ए बो मस्तो करो नानिधि बोले। आप सरिस कहाँ हो जाऊं जाए, आप सरिस से कहाँ हो जाहु जाई। निपता बितना हो मैं आई, जब तब तनय हो मैं आई। निपता बितना हो मैं आई। आप सर से कहाँ खो जाऊं जाई, निपता बितना हो मैं आई। अपने जैसा कहां से लाऊं, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। राम एक ही है, पूरी सृष्टि में दो राम है ही नहीं है, कहां से लाएं अपने जैसे। चाहो तुम्हें समान सो, मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा ये वो मस्त करना निध बोली, ये वो मस्त कह दिया। फिर भगवान के लिए आप सरस का खो जाऊं जाई, मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तुम्हारा मनुष्य कह दिया मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, वरदान दे दिया। अब शत्रुपा जी के पास जा रहे भगवान। शत्रुपै बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोर। मैया आपकी जो रुचि हो, जो आपको भाए वो मांग सकती हूं। तो शत्रुपा मैया कहने लगी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले जो निप नाथ चतुर निप मांगा, जो निप नाथ चतुर्बर मांगा, सोई कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। जो राजा ने मांगा वो तो हमें सबसे प्रिय लगा है। लेकिन भगवान बोले नहीं, ये तो महाराज ने मांग लिया, आप मांगिए। बोले सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहाई प्रभु, हम ही कृपा कर दे। कौन कौन सा वो 6 वरदान मांगे मैया ने। सुई सुख जो अपने भक्तों को प्रदान करते हो, सुख प्रदान वही सुख। गति जो अपने हाथों से भगवान जो जीव की गति देते हो वो गति चाहिए। सुई सुख सुई गत सुई भगत, सौरी जैसी भक्ति, निष्काम भक्ति। आपके चरणों का स्नेह, सुई विवेक सुई रहे प्रभु, हमारे जीवन में कभी विवेक शून्य ना हुए। बुढ़ापे के जहां विवेक शून्य हो जाए मत सटे आ जा, उल्टे काम करत फिर। सुई बिन में बच्चन ऐसी आते पर गई, चाहते खान लगे चाहते को चले गए। कहीं भी तो जैसे बिना ब्रेक को ट्रैक्टर चाहे तो ढड़क जाए, वहां ब्रेक ही नहीं जब तो चाहे तो चलो जाए। तो मनुष्य का ब्रेक विवेक क्या? मनुष्य का ब्रेक है विवेक। मरते समय तक हमारी याददाश्त, हमारी क्रियाएं स्वस्थ रहें, सुनने की शक्ति, कहने की शक्ति, समझने की शक्ति, जानने की शक्ति मरते समय तक कोई कमजोर ना हो, उसी को तो कहते हैं विवेक। कहा मनुष्य का ब्रेक, मतलब ब्रेक खराब ना हुए, खतरा होती नहीं। विवेक खराब होगा तो खराब। इसलिए मैया कहती हैं सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरणे सने, सोई विवेक सोई रहे कृपो, हमें कृपा कर दे। महाराज मनु के लिए वरदान दिया। वरदान देने के बाद कहा कि जाओ अमरावती में तुम निवास करो, 36,000 वर्ष राज और कीजिए। वरदान दिया जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। हो हूं अवध वाल तब मैं हूं तुम्हारा सुत। वरदान दे के भगवान चले गए। जब इस तरह राम पर पाप बढ़ता है तो भगवान पृथ्वी को, जब बाहर सहन नहीं होता तो पृथ्वी सुनाती है ब्रह्मा को, ब्रह्मा सुनाते सभी देवताओं को मिलकर के भगवान को पुकारते हैं। भगवान पृथ्वी पर बाहर बढ़ गया है पाप का। पृथ्वी को ना पर्वत को बाहर है ना समुद्र को, किसी का बाहर नहीं है। पाप बढ़ता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। पृथ्वी कह रही गिर सर सिंधे बार नहीं मोही, मुझे किसी का भार नहीं। पापी के बढ़ जाने से इतना भार होता है कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ।
तो निज संताप सुनाए सिरोई, निज संताप सुनाए सिरोई, निज संताप सुनाए सिरोई। ताहूत कछुक आज नहीं होई, ताहूत कछुक आज नहीं होई। आज नहीं होए ताहूत कछुक आज नहीं हो। बाड़े कलबो चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा मान ही मात पितही देवा साधु सन करवाव में सेवा जिनके है आचरण भवानी। वही तो निशाचर जो आचरण से हीन अतसय देख धर्म की गलानी, परम सभी तो धरा अकुलानी। कांपने लगी पृथ्वी गिरसर सिंध भार नहीं मोही, सकल धर्म देखें विपरीता कह न सकें रावण भय बीता। ये जब सब काम हो रहे सब विपरीत हो रहे हैं तो आज महाराज सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बैठकर सुना दिए अपने दुख को। धरण मन धर धरण धर मन धीर कहीं विरंच हदि पर सुमेरो, जानत जन के प्रेर प्रवंदने दारुण विपत। आज अब बैठे विचार कर रहे सब देवता, सभी देवता बैठकर विचार कर रहे हैं क्या करें। तो बैठे सुर सबे कर रहे विचारा, कहां पाए प्रभु कर रही पुकारा। प्रभु कहां मिलोगे, किस जगह। सबने अपने अपने मत को रखा। पार्वती से भोले बाबा कह रहे देवी एक बार देवताओं की मीटिंग भाई। सबने अपने अपने मत को रखा। हमने एक ही बात कही कि भगवान हर जगह कड़कड़ में, सब अपने अपनी बात को रख रहे थे। तो हमने देवी एक ही बात कही कि सर्वव्यापी भगवान कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रगट होय में जान। भगवान तो प्रेम से प्रगट। तो आज भगवान के वचन सुन के भोले बाबा के सभी लोग भगवान को पुकारने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। भगवान को पुकारा सब एक सुर के, तो भगवान को आने पड़ा। जब गांव में समाज में जब एकता होकर एक सुर करते हैं तो महाराज उस कार्यक्रम की छवि श्री राधे। तो आज महाराज सारे देवता एक सुर होकर के भगवान को पुकारा। आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मोहि सीधे सुरेशा, जिन डर पामोए सीधे सुरेशा, जिन डर पाहो मोए सीधे सुरेशा। तुम्हें लागे डर कौन तो तुम्हें लागे डर कौन में साहा, तुम्हें हो तुम्हें लागे डर कौन में। देवताओं डरो नहीं, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी विपत्ति को दूर करने के लिए मैं शीघ्र तत्काल लूंगा। तीसरा कर लो, तीसरा। तो भगवान कहने लगे जिन डर पाओ सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर हो निर्भेशा। अंसाहु सहिते मनुज अबितारा हो, अंसाहु सहिते मनुज अबितारा। ले हो देने कर बंसे उदारा,
तही दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुरे प्रगट नर भूपा। तही दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुरे प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अभितर हो जाई रघुकुल तिलक सुचार उमाई। महाराज अयोध्या के राजा महाराज दशरथ उनकी ग्रह जाके मैं अवतार लूंगा चारों भाइयों के रूप में। मैं अपने अंशों के साथ अंशों सहित मनुजी अभितारा ले हूं दिन कर वंश उदार। शूर वंश में जाके अवतार लूंगा। देवता सुन रहे कि भगवान बोल रहे आ जाएंगे। क्यों? बोले अयोध्या के राजा दशरथ उनके घर जाके अंशों के साथ तही दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुरे प्रगट नर भूपा। तो आज महाराज देवताओं को धैर्य बनाने के बाद आइए जिन्होंने इस पावन परम बेला